कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के निर्देश पर चल रहे स्टेट वाइड अभियान के तहत बुधवार को उदयपुर के मादरी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित अबीमा फॉस्केम प्राइवेट लिमिटेड खाद फैक्ट्री पर कृषि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान विभाग को फैक्ट्री में गंभीर अनियमितताएं मिली। जांच के दौरान खाद के एक लॉट की गुणवत्ता निर्धारित 14.5% के बजाय केवल 1% पाई गई। इस पर विभाग ने पूरे लॉट को सीज कर दिया और संदेह जताया कि इतनी खराब गुणवत्ता की खाद कहीं किसानों तक तो नहीं पहुंच गई। फैक्ट्री द्वारा उपयोग किए जा रहे रॉ मटेरियल में भी गंभीर खामियां पाई गई। विभाग ने फैक्ट्री से खाद की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही फैक्ट्री को सीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। कृषि विभाग की यह कार्यवाही किसानों को नकली और घटिया खाद से बचाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में अबीमा फॉस्केम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फैक्ट्री संचालित है और ऑपरेशन डिकॉय जो माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा चलाया गया था, किशनगढ़ में कुछ फैक्ट्रियों को उन्होंने बंद भी करवाया था। उस ऑपरेशन डिकॉय के बाद में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक आदेश जारी किया था कि जितनी भी प्रॉम बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रही हैं उन सबको आपको चेक करना, अच्छे से निरीक्षण करना है। जब हमें निरीक्षण का ये आदेश मिला उसके बाद में इस कंपनी के द्वारा प्रॉम का लाइसेंस लिया हुआ था, तो हम उस प्रॉम के लाइसेंस के चलते यहाँ पे चेक करने आए थे कि भाई प्रॉम इसके द्वारा बना जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है। किंतु जब प्रॉम यहाँ पे नहीं पाया गया तो जिंकेटेड एसएसपी का एक बैच इनके द्वारा बनाया जा रहा था, जो मौका निरीक्षण के दरमियान पाया गया। तो हमने इनसे पूछा कि भाई ये एसएसपी जिंकेटेड आपके द्वारा कैसे बनाया जा रहा है अभी। तो उन्होंने कहा कि हम तो सर एनबीएस में अभी लिस्टेड नहीं है इस बैच के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए, तो हम एनबीएस में लिस्टिंग करवा रहे हैं। डीओएफ में हमने अप्लाई किया है, पीडीएल की टीम आएगी, वो चेक करेगी, उसके बाद हम एनबीएस में लिस्टिंग होंगे, इसलिए हम ट्रायल बेस पे बना रहे हैं। तो ट्रायल बेस के हिसाब से हमने उसका सैंपल भी कलेक्ट किया। जो गवर्नमेंट की जो लेबोरेटरीज़ होती है उनसे वो 14.5% जो वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट होना चाहिए फॉस्फोरस, उसकी जगह पे 1% पाया गया। जब 1% का रिजल्ट आया तो हमें ऊपर से निर्देश भी दिए गए कि भाई 1% रिजल्ट कैसे आया, इसको चेक करवाइए आप। हम जब चेक करते हैं इसका और कुछ छानबीन की तो पता चला कि शायद इन्होंने अब तक डीओएफ में अप्लाई भी नहीं किया है। अब डीओएफ में अप्लाई नहीं किया तो फिर ये किस बेस पे ट्रायल चला रहे थे। तो हमें शक हुआ कि हो सकता है इन्होंने बिना इंस्पेक्शन के प्रोडक्ट बना करके डायरेक्ट मार्केट में बेच रहे हो, ताकि क्या है कि किसानों को कुछ सब्सिडी देंगे, किसान सब्सिडी का मेटेरियल समझ करके या पैसे दर कम समझ करके खरीद लेंगे। और हो सकता है किसान तो उसके अंदर झांक के देख नहीं सकता कि कितना % का मटेरियल है और 1% का मटेरियल ये मार्केट में निकाल देंगे। ये इनको हमने दिया था कि भाई 1% और ये आपके द्वारा पीडीएल में जब आपने डीओएफ में अप्लाई नहीं किया अब तक, तो आपने ये मटेरियल क्यों बनाया, इसका जवाब अब तक इन्होंने नहीं दिया है। सेकेंडरी पहले के जुलाई 2024 में इनके 2 बैच हमने पहले इंस्पेक्शन में जो अमानक पाए गए तो उनको सीज़ किया है। उसके बाद में इनके द्वारा ऑफिशियली कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया गया है। ऑफिशियली जब इनके द्वारा प्रोडक्शन नहीं किया गया तो जो इन्होंने रॉक और एसिड ख़रीदा है वो रॉक और एसिड इनके द्वारा कैसे और किस काम में लिया गया, ये हमसे इनसे पूछा गया। तो जो रॉक और एसिड जब प्रोडक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे रॉ मटेरियल यहाँ होना चाहिए, जो प्रीमाइसेज है इनका, प्रीमाइसेज में रॉक और एसिड भी उस मात्रा में हमें नहीं मिला। तो ये भी शक के घेरे में आ गए कि दूसरे तरीके से ये रॉक और एसिड हमारे इनके पास क्यों नहीं है। थर्ड, इनके जो पीडीएल में इन्होंने जो दिया है और उसका इनके पास कोई लेटर नहीं है और ये अब तक ये पेश नहीं कर सके हैं कि वो 1% का मटेरियल इनके द्वारा क्यों बनाया गया है। इसके अलावा इस कंपनी के जो स्टॉक रजिस्टर हमने चेक किए हैं वो भी वेरीफाइड नहीं है, स्टॉक रजिस्टर भी अभी तक कमियां पाई गई उनके अंदर। तो इन सब को देखते हुए हमने इनको अभी तक एक नोटिस जारी किया है कि इसको क्रय विक्रय किसी भी प्रकार का आपके इस फैक्ट्री से लेन देन नहीं होना चाहिए अब, और इसको सीजिंग की जाएगी और जो ज़रूरी एफसीओ और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत जो ज़रूरी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।